ओम नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्यवाणी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे। सुबह जल्दी उठना, रात्रि में समय पर सोने के साथ साथ व्यवस्थित, नियमित और व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी विविध विषयों को पढ़ते थे। साथ में योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और व्यावहारिक ज्ञान को भी वे अर्जित करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक रूप में विद्यार्थियों की आंतरिक शक्तियां सहजता से निखर जाती थी। भौतिक विद्याओं के साथ साथ वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का भी अध्ययन किया करते थे। इसीलिए तो ऐसे गुरुकुलों से पढ़े हुए व्यक्ति आज्ञाकारी, विवेकी, स्वस्थ, चरित्रवान, बुद्धिमान और अच्छे नागरिक बनते थे। दुर्भाग्य से आज की शिक्षण व्यवस्था का लक्ष्य, शैली, साधन आदि सब कुछ बदल गया है। घर पर रहने वाले बच्चों की दिनचर्या अनियमित हो गई है, जीवन शैली असंतुलित हो गई है। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जन ना होकर बल्कि जीविकोपार्जन रह गया है। टीवी, मोबाइल और जंक फूड की लत स्वयं माता पिता को लग गई है। वह बच्चों को इन सब चीजों से दूर नहीं रख सकते। आउटडोर गेम लगभग लुप्त होते जा रहे हैं और तो और व्यायाम के लिए पैसे देकर जिम में जाना पड़ रहा है और माता पिता अपने कार्यों में, व्यवसायों में व्यस्त हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को अपने मोबाइल से खुद पर नियंत्रण प्राप्त कर आलस्य, प्रमाद को छोड़कर योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रात्रि में समय पर सोना, अच्छा भोजन करना, नियमित योग व्यायाम करना, यह सब पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। सुबह शांत एकांत स्थान में बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद करके, जी हाँ, सुबह शांत एकांत स्थान में बैठकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पिछले पढ़े हुए विषयों को याद करना शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता करने हेतु ध्यान कहलाता है। यदि कोई विषय लंबा है, कठिन है, मुश्किल है और वो हमसे जल्दी याद नहीं हो पा रहा, तो उसको 2 या 3 टुकड़ों में बांटकर उसको फिर याद करना चाहिए। इस प्रकार हमारे मन पर उस विषय के गहरे प्रभाव पड़ते हैं, गहरे संस्कार पड़ते हैं, जिससे वह कठिन से कठिन विषय, बड़े से बड़ा विषय जल्दी याद हो जाता है। विद्यार्थियों के सामने यह भी समस्या आती है जब वह अपनी दोनों आंखें बंद करके चिंतन मनन का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, तो उनके मन में खेलना, खाना, क्रिकेट देखना, मैच देखना, बातें, दोस्तों के साथ खेलना, अन्य बातें याद आ जाती हैं। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रण में रखकर एक चीज पर, एक ही विषय पर चिंतन मनन करना हमको यह नहीं आता। इसीलिए यह हमारे साथ होता है और इसका उपाय भी वही है जिससे पहले प्रकरण में मैंने चर्चा की आप सभी से कि मैं मन का स्वामी हूँ। खुद ही को ही मन का स्वामी समझना, खुद को मन का स्वामी समझना और दृढ़ संकल्प लेना कि मैं इस समय अपने मन में कोई और विचार नहीं लेके आऊंगा। इसी अभ्यास को निरंतर करने से, श्रद्धा पूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है। जी हाँ, अगर हम ये अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ इति ओम, धन्यवाद। Thank you for watching Aryavani YouTube channel.